नमस्कार। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला खोड़ा की तरफ से मैं नवीन जोशी 11वीं कक्षा के सभी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा ऐप में जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। 11वीं कक्षा के हिंदी विषय में प्रथम पद साधो देखो जग बोराना पद के कवि कबीर जी हैं। अगर हम भक्तिकालीन निर्गुण संतों के बारे में बात करें तो कबीर जी का स्थान सर्वोपरि है। कबीर जी का जन्म सन 1398 में काशी यानी वाराणसी में हुआ था। कबीर जी की मृत्यु सन 1518 में हुई थी। बाल्य अवस्था में कबीर जी का लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया था। बाल्य अवस्था से ही कबीर जी निरक्षर थे, किंतु मानव प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए थे। कबीर जी रामानंद जी के शिष्य थे और रामानंद जी से ही कबीर ने राम नाम के मर्म को पहचाना था। कबीर भक्त कवि थे, संत और बहुश्रुत थे। कबीर जी ने अपने युग में व्याप्त जाति पाति कुरीतियों, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद आदि उस युग में व्याप्त धार्मिक धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया था। कबीर जी के पास अनुभव का असीम भंडार था। अनुभव के खरेपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कबीर जी की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है। कबीर की भाषा सधुकड़ी कहलाती है। इसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। कबीर जी की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर जी का प्रमुख ग्रंथ बीजक है और इस बीजक ग्रंथ में 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। कबीर जी के कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित हैं। प्रस्तुत पद साधो देखो जग बोराना में कबीर ने अपने युग में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों तथा अंतर विरोधों में धार्मिक संकीर्णताओं, बाह्य आडंबरों आदि का खुलकर विरोध करते हुए धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं। कबीर जी प्रस्तुत पद में हिंदू और मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हैं, जो बाह्य आडंबर करने वाले हैं, उनको आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं। अब हम जो कबीर जी का पद है साधो देखो जग बोराना, उसका गान करेंगे और उसके भावार्थ और शब्दार्थ को भी समझेंगे साथ साथ। तो अभी दूसरी रिकॉर्डिंग जो दूसरा आएगा उसमें इसका निरूपण किया जाएगा। अभी इतना ही। जय हिंद।